नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेवा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज लेकर के आया हूँ प्रतिदिन की भांति एक नया कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं आपकी राशि के बारे में। आपकी राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय जनवरी और फरवरी महीना आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं अन्य रिलेशन में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिजल, आपके रिलेशनशिप की क्या स्थिति रहेगी। और यदि किसी भी प्रकार से अभी आप बहुत ज्यादा अपनी रिलेशनशिप को लेकर के परेशान हैं, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूँ। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशन में सुधार के लिए थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो 100% आपकी लव लाइफ में जरूर परिवर्तन होगा। और यदि अभी स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि जो पार्टनर पहले आपको लेकर के हर तरह से बहुत अच्छा था, लेकिन अभी कंडीशन कुछ ऐसी बन चुकी है कि पार्टनर आपको धीरे धीरे बहुत ज्यादा दूरी बनाता जा रहा है। छोटी छोटी बातों को रोट लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही होगी। और जो पार्टनर पहले आपको लेकर के बहुत ज्यादा लॉयल होगा, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के भी बीच में आने के कुछ संकेत दिख रहे हैं। तो आखिर यह स्थिति आपकी कब तक बनी रहेगी? जनवरी और फरवरी महीने में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा? और यदि स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि आप अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ गए हैं, किसी भी प्रकार से आपका अपने पार्टनर के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आने वाले समय में आप फिर से कांटेक्ट में कब आ सकते हैं? आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी हमारे यहाँ से आपको बताया जाता है एकदम एग्जैक्ट बताया जाता है। किसी भी प्रकार से यदि आपके पार्टनर के वापस आने के दिख रहे हैं तो आपको वह बताते हैं। और यदि किसी भी प्रकार से पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहा है तो उसकी सच्चाई भी आपके सामने रखी जाती है। आइए जानते हैं आपकी राशि के जातक। आपकी राशि के स्वामी है मंगल, और आपकी राशि के लिए अभी वर्तमान में जो ग्रह स्थिति बनी हुई है, गोचर में प्रभाव बन रहा है, कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए अभी वर्तमान में थोड़ी सी डाउन दिख रही है। लेकिन आपका यह जो स्थिति बनी हुई है, जनवरी तक का समय थोड़ा सा डाउन रहेगा। जनवरी के बाद में स्थिति में जो परिवर्तन होने वाला है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो पार्टनर अभी आपसे बहुत ज्यादा दूरी बना चुका है, कहीं ना कहीं जो पार्टनर आपको लेकर के एकदम चेंज हो चुका है, जो व्यवहार उसका आपको लेकर के एकदम से बदल चुका है, ऐसे पार्टनर आप देखेंगे कि आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे जनवरी के बाद में। लेकिन यहाँ जो स्थिति बन रही है, यदि आप अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर के साथ में यदि अभी वर्तमान समय में नहीं है, और आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप काफी सीरियस और बहुत ज्यादा पुराना है, तो ऐसी कंडीशन में यदि आप नो कांटेक्ट में आ चुके हैं तो जनवरी महीने में आपके कांटेक्ट में आने के योग थोड़े कम दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन फरवरी मंथ आपके लिए विशेष रूप से नो कांटेक्ट सिचुएशन को डोट लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। और यदि अभी आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में है, लेकिन
स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि आपके रिलेशनशिप में अप डाउन बहुत ज्यादा है, तो इसमें परिवर्तन जो होगा आपका जनवरी के बाद ही होगा। और यदि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इवॉल्व हो चुकी है, किसी भी प्रकार से थर्ड पार्टी को लेकर के आपका रिलेशनशिप एकदम बिगड़ चुका है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन जैसा पहले था स्थिति बिल्कुल वैसी ही बन जाए, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा थर्ड पार्टी कोडवर्ड लेकर के विशेष रूप से फरवरी महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो पार्टनर आपसे बिल्कुल एकदम दूरी बना चुका है थर्ड पार्टी को लेकर के, ऐसे पार्टनर भी स्वतः ही आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टनर का विचार उसके मन मस्तिष्क में ऑटोमेटिक बदलेंगे। और यहाँ जो कंडीशन बन रही है, यदि आपका कोई एक्स पार्टनर है जिसके साथ आपका ब्रेकअप किसी का 6 महीने पहले, किसी का 1 साल पहले, किसी का 2 साल पहले भी यदि हुआ है, तो ऐसे पार्टनर के भी वापस आने के योग आपके विशेष रूप से लास्ट जनवरी के बाद में एक्स पार्टनर को लेकर के लास्ट जनवरी के बाद में स्थिति आपकी काफी अच्छी बन रही है। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के आप बहुत ज्यादा पहले सीरियस थे कहीं ना कहीं, लेकिन स्थिति अभी वर्तमान समय में कुछ गोचर के प्रभाव से बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। जो पार्टनर पहले आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस होगा, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे अभी कि वह पार्टनर आपको लेकर के एकदम से अचानक से बिल्कुल एकदम बदल चुका है। पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा दूरी बना चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो कंडीशन बनी हुई है, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसके लिए आप देखेंगे कि लास्ट जनवरी से कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है जो पार्टनर आपसे बिल्कुल एकदम दूरी बना चुका है। आप देखेंगे कि लास्ट जनवरी से वही पार्टनर आपके नजदीक भी रहेगा और कहीं ना कहीं हर तरह से आपके लिए पार्टनर सपोर्टिव भी रहेगा। और यदि आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, पहले पति पत्नी के रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, किसी भी प्रकार से आपको वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं, लेकिन अभी वर्तमान समय में कुछ में राशि के जातकों के ऊपर शनि का भी विशेष प्रभाव बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी और फरवरी महीने में विशेष रूप से आपको पारिवारिक स्थिति को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो रिश्ते आपके बिगड़ जाते हैं शनि के प्रभाव में, तो रिश्तों को सुधार करने में, ठीक होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इसलिए मैरिड लाइफ को लेकर कि जनवरी और फरवरी महीना आपका थोड़ा सा कठिन रहेगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस अनोखे पल के लिए विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, क्योंकि अब आपके जीवन में सफलता, खुशियां और समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। आपका पूरा परिवार इस खुशखबरी से गदगद हो जाएगा और चारों तरफ सिर्फ खुशी का माहौल होगा। दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं घटने वाली है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आने वाले समय में कौन कौन से चमत्कार आपके जीवन को बदल देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यकीन मानिए महादेव जी के आशीर्वाद से आपके हर सपने पूरे होंगे। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि कल आपके घर 2 बड़ी शक्तियां आने वाली हैं। जी हाँ, यह शक्तियां आपके जीवन में धन और समृद्धि का ऐसा दरवाजा खोलेगी कि आप करोड़पति बन जाएंगे। आपकी तकदीर अब
पूरी तरह से बदलने वाली है। इन दोनों शक्तियों की कृपा से आपको 5 बड़ी और शुभ खबरें मिलने वाली है। इतना धन बरसेगा कि 7 जन्मों तक आप आराम से बैठकर खा सकते हैं। आपका पड़ोसी भी यह देख हैरान रह जाएगा कि आपके जीवन में अचानक इतनी संपन्नता कैसे आ गई। दोस्तों, जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में एक सुंदर स्त्री का आगमन होने वाला है। यह स्त्री आपके जीवन में खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आएगी। यह स्त्री आपके जीवन का हिस्सा बनकर आपकी किस्मत बदल देगी। इस बात का ध्यान रखें कि उसका दामन कभी ना छोड़े। जब तक वह आपके जीवन में रहेगी तब तक आपके पास धन दौलत और खुशियों की कोई कमी नहीं होगी। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी या समस्या चल रही है तो वह भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। यह शक्तियाँ आपके जीवन से हर तरह की बाधा और दुखों को मिटा देंगी। दोस्तों, यह आपके जीवन का सबसे सुनहरा अवसर है। अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसी बन जाती है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और शुभ समय साबित होने वाले हैं। इस दौरान भगवान कुबेर महाराज आपकी कुंडली में विराजमान रहेंगे और उनका आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अगले 24 घंटों में जो कामयाबी आपको मिलने वाली है वह इतनी बड़ी होगी कि आप 7 जन्मों तक इसे याद रखेंगे। इस अवधि में आपको हीरे और मोतियों से भी कीमती कुछ विशेष हासिल होने वाला है। यह केवल कोई संयोग नहीं बल्कि बजरंग बली का आदेश है। उन्होंने तय कर दिया है कि यह अनमोल वस्तु हर हाल में आपको मिलेगी और यह आपके जीवन की दिशा बदल देगी। यह समय ऐसा होगा जब आप एक साधारण व्यक्ति से राजा बन जाएंगे और करोड़पति बनने की ओर कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, हमने पहले ही कहा था कि इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने पर आपको पूरे गांव और मोहल्ले में मिठाई बांटना पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो वह अपनी खुशी सबके साथ साझा करता है। यही वजह है कि आपको भी मिठाई बांटकर सभी का मुंह मीठा कराना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस शुभ समय के साथ साथ कुछ चुनौतियाँ भी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में 3 बड़ी और अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। यह घटनाएं इतनी भयानक होंगी कि दुश्मनों का सर्वनाश तय है। उनके गलत कर्मों का फल उन्हें मिलेगा और उनका खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। साथ ही आपको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि इन 24 घंटों में कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं भी होंगी जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। यह समय आपको बड़े फैसले लेने के लिए तैयार कर रहा है। इन घटनाओं का असर इतना जबरदस्त होगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। यह समय आपकी परीक्षा का है और सही निर्णय आपके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। अपने विश्वास और धैर्य के साथ इस शुभ समय का स्वागत करें और आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहे। यह समय न केवल आपकी सफलता का द्वार खोलेगा बल्कि आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में इतनी बड़ी घटना घटने वाली है जिसे आप अपनी आंखों से देखेंगे। यह घटना इतनी अप्रत्याशित और अद्भुत होगी कि आप इसे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ग्रहों की चाल और गोचर से स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। कलयुग में पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है। यह घटना अनोखी और भयानक होगी लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह आपके कर्मों का फल है जो अब आपके सामने प्रकट होने वाला है। पिछले जन्म में किए गए पुण्य अब आपको जीवन में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले हैं। आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम इस जन्म में 10 गुना होकर आपके सामने आने वाला है। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपके पास 12 करोड़ का खजाना आने की संभावना है। यह धन दौलत और सुख आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अब आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप जो चाहेंगे वह आसानी से हासिल कर लेंगे। आपका रोना धोना और कठिनाइयों का सामना करना अब समाप्त हो जाएगा। किस्मत का दरवाजा आपके लिए खुल चुका है और आपकी जिंदगी एक कमल की तरह खिल उठेगी। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत मुश्किलों का सामना किया है,
लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपको मिलेगा। अब आप राजाओं जैसा जीवन जीने वाले है। इतना ही नहीं, आपके ऊपर 11 देवी देवताओं का आशीर्वाद भी है। उनकी कृपा से आपकी कुंडली में ऐसा परिवर्तन होगा जिससे आप अपने मोहल्ले के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। चारों ओर से खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। यह समय आपके लिए वरदान साबित होगा। बस आप विश्वास रखें और पूरी सकारात्मकता के साथ इस बदलाव को अपनाएं। याद रखें, यह चमत्कार आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत उपाय बताने जा रहे हैं जिससे माता रानी स्वयं आपसे प्रसन्न होकर आपके लिए अपने खजाने खोल देंगी और आपको धन धान्य से भरपूर कर देंगी। बस यह एक चीज पानी में मिलाकर पी लेना है। दोस्तों, यह उपाय सबसे शक्तिशाली और प्रभावी तरीका है जो हर बार चमत्कार करता है। हम गारंटी देते हैं कि आपने अब तक इस उपाय के बारे में किसी से नहीं सुना होगा। जिसे भी इस उपाय का ज्ञान मिला उसके जीवन में 100% सकारात्मक बदलाव जरूर आया है। दोस्तों, माता रानी स्वयं चाहती है कि आप इस अमूल्य ज्ञान को जानें और इससे जुड़ी नियम, संस्कार और आवश्यक सावधानियों को भी समझें। अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव निश्चित रूप से आएगा। हमारे ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में पानी को धन, दौलत और मानसिक शांति से जुड़ा माना गया है। आपने कई बार तन, मन और धन की बात सुनी होगी। इन तीनों का संबंध पानी से गहरा है। हम आपको बताएंगे कि यह कैसे होता है, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक आसान सा पानी का प्रयोग बता रहे हैं जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। जब आप रात में सोने जाएं, तो अपने सिरा के पास में पानी का एक बर्तन अवश्य रखें। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग भी यही करते थे। वे अपने बिस्तर के पास एक लोटा या एक जग में पानी रखते थे। इसका महत्व यह है कि पानी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। यह भी ध्यान रखें कि लोटे का आकार गोलाकार होना चाहिए, जो पानी की असली शक्ति का प्रतीक है। पानी की बूंद भी गोलाकार होती है और यही इसकी वास्तविक शक्ति का स्वरूप है। दोस्तों, आजकल तो तरह तरह के डिजाइन के बर्तन आ गए हैं जिनसे पानी के रूप और आकार में ही बदलाव आ जाता है। खैर, आपको बस इतना करना है कि एक तुलसी की पत्ती उस पानी में डाले और उसे ढक कर रख दे। साथ ही उसमें एक छोटी सी चुटकी हल्दी भी मिला दे। इसे रात भर यूं ही रखा रहने दे। सुबह जब आप जागे तो बिना कुल्ला किए, बिना बिस्तर छोड़े वहीं बैठे बैठे उस पानी को पूरा पी जाए। उसी दिन से आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। अब जानते हैं कि इससे आपको कैसे लाभ होगा। यदि आपको अक्सर सिर में भारीपन, तनाव, थकावट महसूस होती है, काम करने की नहीं होती या तबीयत थोड़ी ढीली ढाली लगती है, तो इस उपाय से आपका मन और शरीर हल्कापन महसूस करेगा। सिर से एक बोझ सा उतर जाने का अनुभव होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और कठिन चीजें भी सरल लगने लगेंगी। साथ ही अच्छाई और बुराई के बीच फर्क करने की क्षमता में सुधार आएगा। यह बदलाव क्यों होता है, इसे समझे। तुलसी एक शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत है जो आपके जीवन और शरीर से नकारात्मकता को दूर कर देती है। इसी कारण हिंदू घरों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। जब यह नकारात्मकता दूर होती है तो हल्केपन का एहसास होता है। हमने खुद इस प्रयोग को आजमाया है और रोज महसूस करते हैं। आप भी इसे आजमाएं और हमें बताएं कि आपको कैसे लाभ हुआ। अब हल्दी की बात करें तो इसे धन लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला माना गया है। आपने देखा होगा कि जब हल्दी का टीका लगाया जाता है तो जल में हल्दी मिलाकर ही पेस्ट बनाया जाता है। यह जल और हल्दी का मिश्रण श्री का आशीर्वाद लाता है, जिससे आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। इस छोटे से प्रयोग को आजमाकर अपने अनुभव हमें बताएं। इसके बाद हम आपको एक महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता और कष्ट से छुटकारा मिल सकता है। इस उपाय के प्रभाव आपको 24 घंटों में महसूस होने लगेंगे। याद रखें, जो भी उपाय हम बताते हैं वे सैकड़ों लोगों पर आजमाए गए हैं और सफल रहे हैं। इसलिए इस प्रयोग को गंभीरता से लें और इसे अपने जीवन में
उतारे। दोस्तों, अंत में हम आपको एक विशेष चीज के बारे में बताएंगे जिसे पानी में मिलाकर पीने से माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और धन लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होंगी। अगर इन बातों को जानना चाहते हैं तो धैर्य पूर्वक अंत तक हमारे साथ बने रहे। ज्ञान को अधूरा छोड़ना ज्ञान न होने से भी अधिक हानिकारक होता है। कार्यक्रम को पूरा देखें और बताए गए प्रयोगों को अपने जीवन में अपनाएं। हम वादा करते हैं कि आपको 100% सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार व्यक्त करें। आप यहां से आंखें बंद करके माता रानी को याद करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां पर रकानी कृपा करो माता रानी लिखें। हमें पूरा विश्वास है कि माता रानी आप पर अपनी कृपा अवश्य बरसाएगी। साथ ही यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाते ही आप माता रानी के इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाएंगे और उनके आशीर्वाद से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इस अवसर को हाथ से मत जाने दें, क्योंकि इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में शुद्धता बहुत मुश्किल से मिलती है। यदि आप इसे पा चुके हैं तो इसे जाने ना दें, वरना जीवन में मिलावटी चीजें और लोग ही रह जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, इस समय आपके जीवन में बदलाव का दौर चल रहा है। अक्टूबर का महीना आपके जीवन में नए और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने वाला है। ग्रहों की स्थिति भी आपके पक्ष में है। यहाँ तक कि क्षण देव जो अब तक कष्ट पहुँचाते थे, उन्होंने अपना नक्षत्र बदल लिया है और अब वे सद्भेष नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु भी आपके लिए विशेष लाभ देने वाले हैं, क्योंकि वे इस नक्षत्र के अधिपति हैं। कुल मिलाकर यह सभी ग्रह जो आम तौर पर कष्टकारी होते हैं, अब आपके पक्ष में है। ऐसे में अब आपको सफल होने और परेशानियों से मुक्ति पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक समस्या यह है कि कई बार हम किसी के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन को गंभीरता से नहीं लेते। जब कोई हमें ज्ञान की बात बताता है तो हम 3 तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ लोग इसे बेकार समझते हैं और सोचते हैं कि इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। यह मानसिकता यह दिखाती है कि नकारात्मकता ने उन्हें अंदर से जकड़ लिया है और वे मान चुके हैं कि जीवन में सिर्फ दुख और कष्ट ही है। कुछ लोग ज्ञान की बात को सुनते हैं लेकिन उसे अपनी जिंदगी में अपनाते नहीं हैं। और तीसरी स्थिति यह होती है कि लोग उपाय को करते हैं परंतु सही तरीके से नहीं, आधे अधूरे ज्ञान के साथ प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। इन तीनों स्थितियों में फंसने पर भगवान भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप हर बात पर अविश्वास करेंगे तो भगवान के सामने आने पर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करें। शास्त्रों में कहा गया है कि पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसा हमारा मन है वैसा ही हमारा संसार होता है। यदि आपके मन में नकारात्मकता है और आप सोचते कि जीवन में कोई खास लाभ नहीं होगा तो सच में ऐसा ही होगा। आप नौकरी पर जाते हैं लेकिन सोचते हैं कि अधिकारी डांट मेहनत का सम्मान नहीं होगा तो फिर यही सब मिलेगा। इसीलिए यह जरूरी है कि सकारात्मकता से जीवन को देखें। दोस्तों, आज का वीडियो आपके जीवन की सच्चाई को उजागर करने वाला है। इसे देखने के बाद हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाएं और आपको यकीन ना हो कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। कहते हैं कि सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी अधिक अजीब होती है और आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। आपने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी सजा आप आज भी भुगत रहे हैं। शायद आपको अब तक यह एहसास भी नहीं हुआ कि आप किन गलतियों को बार बार दोहरा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण ही आपके जीवन के शुभ अवसर आपके पास आकर भी लौट जाते हैं। आप सोचते हैं कि आखिर किस कारण आपको यह समस्याएं और असफलताएं मिल रही हैं? क्यों आपकी जिंदगी में कामयाबी और धन संपत्ति दूर होती जा रही है? चिंता करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन 5 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें किसी को देने से सख्त मना किया गया है। जहां एक मदद करना अच्छा कर्म माना गया है, वही कुछ चीजें ऐसी हैं
जिन्हें देने से अपनी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों की ओर मोड़ दी जाती है और आपके लिए सफलता के रास्ते बंद हो जाते हैं। इससे आपके अच्छे ग्रह भी आपकी मदद नहीं कर पाते, इसलिए यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, तभी आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को पा सकेंगे जिनके बारे में आपने अपने मन में सोचा है। दोस्तों, आप लोगों की यह विशेष खूबी होती है कि वे दिल से सोचते हैं और मदद के समय दिमाग नहीं लगाते। आपकी राशि की यह खूबसूरती है कि आप दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। चाहे आधी रात को कोई मदद मांगे, आप बिना देरी के मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी कारण लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं और समाज में आपका एक विशेष स्थान है। हालांकि यह सच है कि अंदर से आप अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन बाहरी लोग इसे नहीं समझ पाते। आप सभी का हम, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने इतनी जल्दी जाहिर ना किया करें। कभी कभी आप भावनाओं में बहकर यह गलती कर देते हैं और फिर बाद में आपको यह एहसास होता है कि आपने जरूरत से ज्यादा साझा कर दिया है। इस कारण आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी पर भी अति भरोसा करना या अपनी बातें पूरी तरह से बताना आपके लिए उचित नहीं है। अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन 5 चीजों की जिन्हें दूसरों को देने से मना किया गया है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि पूरे श्रद्धा के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली लिखें। हमें विश्वास है कि माता भद्रकाली आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगी। हमने देखा है कि आपकी राशि के जातकों के जीवन में पिछले लंबे समय से दुख और चिंताएं बनी हुई हैं। एक क्षण की खुशी के बाद अनेक कष्ट आपको घेरे रहते हैं और ऐसा लगता है मानो जीवन समस्या का एक अंतहीन सागर बन गया है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए कुछ अच्छे दिनों का चुनाव किया है। इसके लिए आपको भी कुछ प्रयास करने होंगे और उन गलतियों से बचना होगा जिन्हें आप पहले कर चुके हैं। आपको यह भी समझना होगा कि हमारे आसपास की हर वस्तु, चाहे वह घड़ी हो, पर्स हो या कोई और चीज, अपने आप में एक ऊर्जा लेकर आती है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार इन वस्तुओं का भी सम्मान करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और उसे कभी पैर नहीं लगाते। ऐसा माना जाता है कि हर वस्तु की एक खास ऊर्जा होती है जो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यदि हम इन ऊर्जा और सुंदर और संतुलित हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब कोई अमीर व्यक्ति अपना घर बनवा है तो वह वास्तुशास्त्र के अनुसार डिजाइन करवाता है, क्योंकि यह ऊर्जा के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। याद रखें, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन कामयाबी वही हासिल करते हैं जो हर तरह से उत्तम होते हैं और विशेष उपाय भी करते हैं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसे गुप्त उपायों की भी जानकारी होना आवश्यक है जो आपके जीवन को सफल बनाने में सहायक हो। हम आपकी सफलता के लिए हर कदम पर आपके साथ हैं। इन गुप्त रहस्यों की जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और निरंतर प्रगति करें। हमारा उद्देश्य पूरी निस्वार्थ भावना के साथ आपके जीवन को रोशन और सकारात्मक बनाना है। यदि हमारे वीडियो से आपके जीवन में थोड़ी भी प्रगति होती है, आपको किसी भी प्रकार की सहायता या बदलाव महसूस होता है, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा और हमारी माँ दीर्घकाली के प्रति हमारी भक्ति को सफल बनाएगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहूँगा। बहुत से लोग हमसे हमारा नंबर मांगते हैं, लेकिन हम किसी को भी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर नहीं देते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो के कमेंट में कोई नंबर या एड्रेस दिखाई देता है तो वह फेक है और हमारा नहीं है। यदि हम आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में ही करेंगे या फिर आप हमारी मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी सेवाएं पूरी तरह से निस्वार्थ हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए कुछ अच्छे दिनों का चुनाव किया है। इसके लिए आपको भी कुछ प्रयास करने होंगे और उन गलतियों से बचना होगा जिन्हें आप पहले कर चुके हैं।
आपको यह भी समझना होगा कि हमारे आसपास की हर वस्तु, चाहे वह घड़ी हो, पर्स हो या कोई और चीज, अपने आप में एक ऊर्जा लेकर आती है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार इन वस्तुओं का भी सम्मान करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और उसे कभी पैर नहीं लगाते। ऐसा माना जाता है कि हर वस्तु की एक खास ऊर्जा होती है जो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यदि हम इन ऊर्जा और सुंदर और संतुलित हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब कोई अमीर व्यक्ति अपना घर बनवा है तो वह वास्तुशास्त्र के अनुसार डिजाइन करवाता है, क्योंकि यह ऊर्जा के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। याद रखें, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन कामयाबी वही हासिल करते हैं जो हर तरह से उत्तम होते हैं और विशेष उपाय भी करते हैं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसे गुप्त उपायों की भी जानकारी होना आवश्यक है जो आपके जीवन को सफल बनाने में सहायक हो। हाँ, आपकी सफलता के लिए हर कदम पर आपके साथ हैं। इन गुप्त रहस्यों की जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और निरंतर प्रगति करें। हमारा उद्देश्य पूरी निस्वार्थ भावना के साथ आपके जीवन को रोशन और सकारात्मक बनाना है। यदि हमारे वीडियो से आपके जीवन में थोड़ी भी प्रगति होती है, आपको किसी भी प्रकार की सहायता या बदलाव महसूस होता है, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा और हमारी माँ दीर्घकाली के प्रति हमारी भक्ति को सफल बनाएगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहूँगा। बहुत से लोग हमसे हमारा नंबर मांगते हैं, लेकिन हम किसी को भी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर नहीं देते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो के कमेंट में कोई नंबर या एड्रेस दिखाई देता है तो वह फेक है और हमारा नहीं है। यदि हम आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में ही करेंगे या फिर आप हमारी मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप कुछ विशेष चीजें किसी को दान में देते हैं तो यह समझ ले कि आपने अपने घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को कहीं और मोड़ दिया। इसीलिए माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीजों को किसी को दान में नहीं देना चाहिए। विशेषकर आंवला का वृक्ष जो माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, उसे भूलकर भी किसी को ना दें। आशा है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अब हम तीसरी चीज पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कभी भी अपनी इस्तेमाल की हुई चीज किसी को दान में नहीं देनी चाहिए। यदि आप किसी की मदद करना ही चाहते हैं तो नए सामान दें। आपके द्वारा पहने हुए कपड़े, फटे पुराने वस्त्र, जूते या अन्य व्यक्तिगत उपयोग की चीजें किसी को भी ना दें, क्योंकि ये आपके जीवन की व्यक्तिगत ऊर्जा को दर्शाते हैं। इसके साथ ही भोजन का दान करते समय भी सावधानी बरतें। भोजन का दान महादान कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी जूठन या बचा हुआ भोजन किसी को दें। यदि ऐसा करते हैं तो आप केतु की दशा के शिकार हो सकते हैं, जो आपके घर से सुख, शांति और समृद्धि को दूर कर सकती है। इसका प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है और आपके जीवन में अंधकार ला सकता है। अब चौथी चीज की बात करते हैं, अनाज का दान। हम अक्सर भिक्षुकों को अनाज या आटा दे देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में अनाज के दान को उचित नहीं माना गया है। अनाज को जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना गया है और इसका दान आपके घर में बीमारियों और फिजूल खर्ची को बढ़ा सकता है। यदि अनाज का दान करना हो तो एक छोटा सा उपाय करें। अनाज दान करते समय ओम विष्णु का 3 बार जाप करें। इस उपाय से दान का फल आपको सकारात्मक रूप में प्राप्त होगा और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। 5वीं चीज है घड़ी। दोस्त, तो कई बार हम किसी को उपहार में घड़ी दे देते हैं, लेकिन यह भी अशुभ माना जाता है। घड़ी समय का प्रतीक होती है और इसे गिफ्ट करने से हमारी सकारात्मक ऊर्जा और शुभ समय किसी और की ओर मोड़ने का खतरा होता है। इसलिए किसी को घड़ी गिफ्ट ना करें। आपने किसी को लंबे समय से कर्ज दे रखा था और वह आपको परेशान कर रहा था, आपका कर्ज वापस नहीं कर रहा था, तो इस समय आप वह कर्ज को प्राप्त कर पाएंगे। वाहन या फिर घर खरीदने का सपना भी आपका पूरा हो सकता है। लंबे समय से अगर आपसे बड़ी और महंगी वाहन लेने का विचार कर रहे थे तो यह सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है। साथ ही साथ इस समय अगर आप लंबे
समय से किराए के मकान में रह रहे थे तो इस समय आप खुद का मकान भी खरीद सकते हैं। यह सपना आपका पूरा हो सकता है और इस समय शानदार समय भी आपके लिए होने वाला है, जिससे आपको भविष्य में काफी अधिक लाभ भी होगा। इस समय अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए शानदार समय है। आप उस कार्य की शुरुआत आपको अवश्य ही कर देनी चाहिए। इस समय आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। इस समय आपके जीवन काल में कई सारी चिंताएं चली आ रही थी, वह अब दूर होने वाली है। इस समय नौकरी पैसा की जातकों की बात करें तो नई नौकरी के अवसर तो मिलेंगे ही, लेकिन नौकरी के साथ साथ अगर आप किसी रोजगार कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो यह भी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जो आप पहले से रोजगार कारोबार व्यापार कर रहे थे, जिसमें एक से बढ़कर एक अड़चन और मुश्किलें आ रही थी, उसमें धन लाभ नहीं हो रहा था, तो इस समय आपके सारे मुश्किलें दूर होने वाली है और उसके साथ आपको उसमें अच्छे खासे धन लाभ भी अर्जित आप कर पाएंगे। इसके साथ ही आपके द्वारा व्यापार में किया गया निवेश भी आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है। अगर आपने किसी कंपनी में, किसी रोजगार कारोबार में, अगर आप या फिर शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा निवेश कर रखा है तो वहां से इस समय आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, जिससे आपका आर्थिक स्थिति काफी से पहले काफी मजबूत हो जाएगी। आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी आपको लाभ मिलेगा। कमाई के कई सारे नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आप लंबे समय तक धन अर्जित करते रहेंगे। इसके साथ ही आप बचत करने में भी इस समय कामयाब हो सकते हैं। इस समय आप फालतू खर्चों पर नियंत्रण करेंगे और पैसों की बचत करेंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस में काफी वृद्धि हो सकती है। इस समय आपको आकस्मिक धन के भी प्राप्त होने का संयोग बन रहा है। इस समय कहीं से आपको अच्छा खासा आकस्मिक धन की भी प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ इस समय आपको सरकारी पक्ष से भी धन लाभ मिलने का योग बन रहा है, जिससे आपको अच्छे खासे धन लाभ होंगे। बाहरी स्रोतों से भी खूब धन कमाएंगे। इसके अलावा अप्रत्याशित धन लाभ भी आपको हो सकता है। इसके चलते भविष्य के लिए भी आप बचत कर सकते हैं। पार्टनर के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी हुई रहेगी। इसके साथ ही इस समय आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाला है। इस समय अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका था, जिससे आपका लंबे समय से अनबन चल रही थी, रिश्ता टूटने वाला था, तो इस समय एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। रिश्ते में मधुरता आ सकती है और एक दूसरे के साथ इस समय व्यतीत करेंगे। अच्छा समय व्यतीत करेंगे। समय काफी रोमांटिक भी आपका रहने वाला है। इस समय आपकी बड़ी से बड़ी मन की मुराद भी पूरी होने वाली है। इस समय अगर लंबे समय से अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो इस समय आप इजहार कर सकते हैं, प्रस्ताव कर सकते हैं। इस समय आपका प्रेम का इजहार स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना सकती है या रद्द करनी पड़ सकती है। खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि आप कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। बातचीत में कूटनीति महत्वपूर्ण है, खासकर किसी ऐसे रिश्ते को लेकर जहां व्यवहार में आपको मुश्किल हो रही हो। मनोरंजन के लिए समय निकालें, किसी खेल के लिए जाएं या किसी खास के साथ खाना शेयर करें। आप अभी अपने आध्यात्मिक केंद्र के साथ गहनता से शामिल हैं। यह आपका उन जोखिम भरे कार्यों में मार्गदर्शन करेगा जो आपको वर्तमान में करने पड़ सकते हैं। आप विकास के मामलों में सबसे अच्छे स्तर पर है और वह दो चीजों पर
आधारित है। पहली, आर्थिक सुरक्षा। दूसरा, निजी जीवन में खुशियां। घरेलू चिंताएं आपका अधिकतर समय और ऊर्जा लेंगी, किंतु यही वह तरीके जिससे आप उन्नति करेंगे। इस समय आप हर प्रयास करने को तैयार हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपका सही दृष्टिकोण आपका प्लस पॉइंट है। आपने बौद्धिक और भावनात्मक दोनों क्षेत्रों में विकास किया है, जिनसे आपको लाभ हो रहा है। भावनात्मक कौशल आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अपने साहस पर विश्वास रखें, क्योंकि कि इस हफ्ते कुछ नए अवसर आपके द्वार पर दस्तक देने वाला है। हालांकि आपके निर्णय आपके सहकर्मियों को मुश्किल में डाल सकते हैं, लेकिन अभी आप अपनी समझदारी और रचनात्मकता का सदुपयोग कर पाएंगे। यात्रा की संभावना है, लेकिन इसमें होने वाली मुश्किलों या देरी के लिए भी तैयार रहे। दिल के मामलों में ब्रेकअप या मीठी नोक झोंक हो सकती है। बातचीत करते हुए व्यवहार कुशल बने और जितना जल्दी हो सके अपनी भरी भावनाओं या गलतफहमियों को दूर करें। इस समय आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा की जरूरत है। चीजों को व्यवस्थित करके आप इसे महसूस भी कर रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है। परिवार और दोस्तों के साथ बनाएं अच्छे रिश्तों का मजा लें। इस असुरक्षा की भावना को भुलाकर खुद पर विश्वास करें और वर्तमान स्थिति का डटकर सामना करें। अपने प्यार का साथ पाने के लिए उत्साहित होना सपने की तरह है और आप इन लम्हों का भी अच्छे से फायदा उठाएंगे। प्यार दूसरे में खुद को खोजना और खुशियों की पहचान है। इस हफ्ते कोई भी आर्थिक निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों की राय लें। इस चरण में आपको कूटनीति की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय आपको व्यावसायिक असहमतियों के साथ काम करना पड़ेगा और ऑफिस की राजनीति से निपटना पड़ सकता है। अपने खर्चों और आमदनी को संतुलित रखने के लिए काम करें, ताकि आप अपने नए विचारों को पूरा करने की स्थिति रहे। अपने उस सलाहकार या अध्यापक से मिले जो अभी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। यात्रा की योजनाओं में देरी हो सकती है। आप विकास की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जिस स्थिति तक आप पहुंचे हैं, लोग इसे आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। आपके द्वारा लिए गए कुछ ऐसे ही वित्तीय निर्णय नए मौकों को लेकर आएंगे। अपने परिवार और परिजनों के लिए या निवेश आपकी उनके लिए चिंता और प्रयासों के बारे में बताता है, यह जानते हुए भी कि आप और आपके आसपास के लोग कैसा महसूस करते हैं। आप प्रयास करने के लिए तैयार हैं। आप इस समय खुश हैं और इसका कारण आपका आत्मविश्वास है। जैसे हैं वैसे ही रहे और चीजें स्वयं सुधर जाएंगी। बाहर जाएं और अपने प्रिय के साथ कुछ साहसिक करने की योजना बनाएं। आप जो कुछ भी करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। इससे आप और आपके पार्टनर के बीच चल रहे तनाव में कुछ कमी आने की उम्मीद है। आपको अपने नए अनुभवों और भावनाओं को अपने पार्टनर के साथ बांटना अच्छा लगेगा। हंसमुख रिश्तेदारों का साथ ही साथ दोस्तों यदि आप व्यापार करते हैं तो जो आपके प्रतिबंधित है, यानी व्यापार में जो आपके कंपटीटर है, वह आपका नाम बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। वह बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे निकले या आप उनसे ज्यादा पैसा कमा लें। इसीलिए वह आपके बारे में झूठी उपाय उड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको जैसे को तैसा नहीं करना है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, तो आवश्यकता नहीं है कि आप भी उसके साथ गलत करें। आप अपने व्यवहार पर अड़े रहिए। आप में जो अच्छाई है, आप उसे सामने लाइए। कोई आपके साथ
बुरा कर रहा है तो आपको बदले में बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है परमात्मा ऊपर बैठकर सब देख रहे हैं। आप बस अपने जीवन में अपने कर्म और अपने पुण्य अच्छे रखिए। परमात्मा सब देख रहे हैं कौन आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। आपको बस अगले 24 घंटे में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने शब्दों से अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाना ही साथ दोस्तों आपके कुछ दुश्मन आपको गलत मार्ग पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। वह आपसे कहेंगे कि तू यह कर ले, यहाँ पैसा लगा दे, यहाँ पैसा लगा दे, लेकिन आपको अपनी सूझबूझ और अपनी बुद्धि से काम लेना है। लोगों की सुनी सुनाई बातों में यदि आप फंस जाओगे दोस्तों तो आप अपने जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश अपने ही हाथों से कर बैठोगे। इसीलिए आपको इस मामले में बहुत सावधान रहने की सलाह मैं देना चाहूंगा। साथ ही साथ दोस्तों स्वास्थ्य के बारे में यदि बात करें तो आने वाली अगले 24 घंटे में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन ध्यान रखना होगा बाहर का खान पीन करते समय थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए हम गाड़ी में कोई काम करवाते हैं, मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आप सोचते हैं कि मैं अपनी गाड़ी में अच्छे से अच्छा काम करवाऊंगी, मैं अपनी गाड़ी में अच्छे से अच्छा तेल डलवाऊंगा, पेट्रोल डलवाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी में जो भी करूंगा सब कुछ अच्छा करूंगा। लेकिन हम हमारे शरीर के बारे में कभी नहीं सोचते, हम कुछ भी गलत सलाद खा लेते हैं। दोस्तों इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है तो वह है हमारा स्वस्थ शरीर। यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप इस जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। इसलिए अपने शरीर पर आपको खर्चा करना होगा, अपने शरीर पर आपको ध्यान देना होगा। यदि आप कुछ महत्वपूर्ण चीज खा रहे हैं जैसे बादाम काजू हो गया तो इससे आपका शरीर मजबूत बनेगा। तो ऐसी चीजों पर खर्च करने में आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, क्योंकि आपका शरीर यदि ताकतवर रहेगा, शरीर साथ देगा तो आप इस जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। यह मोबाइल, गाड़ी, घर, यह सब कुछ तो यही धार का धरा रह जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज शेयर होता है तो आपके शरीर पर ध्यान देना है। नौकरी पेशा जहां तक की तरक्की के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। आपके बॉस इस दिन आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंप है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दफ्तर में आप अपने सभी कामों का विशेष रूप से ध्यान रखें, समय का विशेष रूप से पालन करें। सुबह दफ्तर आपको समय पर पहुंचना है और अपने सभी कामों को सही तरीके से पूरा करना है, क्योंकि इस दिन आपकी तरक्की पर विचार हो सकता है। लेकिन यदि आपने कोई गलती कर दी तो आपकी तरक्की रुक भी सकती है। इसीलिए आपके तनाव को कम करेगा और आपको जरूरी आराम देगा। आप कुशल शब्द है कि आपके ऐसे सगे संबंधी है जो लोग अब तक पैसे को बिना वजह ही उड़ा रहे थे, आज उन्हें अपने आप पर काबू रखना चाहिए और धन की बचत करनी चाहिए। दोस्त मददगार और सहयोगी रहेंगे। आप साथ में कहीं घूमने फिरने जाकर अपने प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। बिना गहराई से समझे बझे किसी व्यावसायिक या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। आज घर के लोगों के साथ बातचीत करते दौरान आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जिससे घर के लोग नाराज हो सकते हैं। इसके बाद घर के लोगों को मनाने में आपका काफी समय जा सकता है। आज का दिन उन्माद में घेर जाने का है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चंद का अनुभव करेंगे। अब दोस्तों उपायों की बात करते हैं जो आपके पुराने प्यार को वापस लाने और आप
आपके भाग्य कोडोर संवारने में सहायक होंगी। दोस्तों, पहला उपाय है कि आप रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य दें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। दूसरा, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्त्र पहने और साथ ही प्रेम पत्र पर अपने पुराने प्यार को एक सच्चा और दिल से लिखा हुआ पत्र भेजें और हमेशा सकारात्मक सोच में विश्वास रखें कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। दोस्तों, इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने पुराने प्यार को वापस पा सकते हैं, क्योंकि इस लड़की को आप ऐसी वैसी लड़की मत समझिए, क्योंकि दोस्तों यह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और इसके शुभ कदम जिस भी घर में पड़ जाए उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। उस घर के लोग दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगते हैं। उस घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। उस घर के लोग अपने जीवन को राजाओं की तरह व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, इतनी भाग्यशाली है यह लड़की जो आपके भाग्य में लिखा है। बात करें, यह लड़की आमतौर पर आपका भाग्य बदलने के लिए ही आपके जीवन में आ रही है, जिसके आपके जीवन में आने से आपका भाग्य बदलना तय है। आखिर दोस्तों, इस लड़की का नाम और पता क्या है, आपके जीवन काल में कब और कैसे आएगा, इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको उस लड़की के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वैसे तो ज्योतिष में किसी का नाम नहीं बताया जाता, परंतु आपको उसके बारे में थोड़ा हिंट दे सकते हैं जो आपको मदद करेगी उसे पहचानने में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उस लड़की की नाम MPA और के अक्षर से शुरू होता है, जो आपकी किस्मत में, आपके जीवन में आने वाली है और आपका भाग्य चमकाने वाली है। और साथ ही आपको बता दें कि यह लड़की आपके जीवन में बहुत ही जल्द आने वाली है। आपके ही शहर में आएगी, तो इंतजार कीजिएगा उस लड़की का भी और अपने भाग्य के चमकने का भी। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख दें। लड़की खुद ही आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगी। मस्कुलेशन एनर्जी आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 3, जो हर एक लड़की लड़कों में नोटिस करती ही करती है, और वह है आपका बिहेवियर और आपका नेचर। ज्यादातर लड़कियां उस टाइप के लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं जो बातें सीधी और साफ तरीके से करते हैं, बिना कोई घुमा फिरा कर। मतलब अगर आपको लड़की से कुछ कहना है तो आप उसे सीधे और स्पष्ट तरीके से बात बताएं। लड़कियां शॉर्ट और क्लियर बातें करने वाले लड़कों की तरफ बहुत ही जल्द अट्रैक्ट होती है। डॉक्टर नेहा तिवारी के अनुसार जो लड़के अपनी भावनाओं के साथ साथ वही बातें बोलना चाहते हैं जो वे ठीक से कहना चाहते हैं, उस प्रकार के लड़कियों को तुरंत अट्रैक्ट करते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका व्यवहार एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं बल्कि हर एक चीज में मदद करने वाला है। अगर आप बिहेवियर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम अपने चैनल पर इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर देंगे। नंबर 4, आपके पास जितने ज्यादा लड़कियों के ऑप्शंस रहेंगे, लड़कियां आपसे उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगी। लड़कियां आपसे अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगी, क्योंकि दी रीजन इज दैट लड़कियों को हमेशा यूनिक चीजें ही पसंद होती है। एंड आप लड़कियों के लिए यूनिक इसीलिए बन जाएंगे क्योंकि आपके पास लड़कियों के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए, जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी ने अपनी एक स्टडी में कहा है
कि हमेशा एक लड़की दूसरी लड़की को नीचा दिखाना चाहती है। जैसे एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है, देख यह चीज मेरे पास है और यह चीज तुम्हारे पास नहीं है, जिससे पहली लड़की खुद को कूल समझती है और दिखावा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।